NIOS बोर्ड में जिन्होंने क्लास 10th या 12th का एग्जाम दे दिया है या जो आगे देने वाले हैं, आंसर शीट कैसे चेक होती है एग्जाम देने के बाद, और क्या सच में अगर आप फेल हो रहे होगे कुछ नंबरों से तो क्या ग्रेस मार्किंग देके पास किया जा सकता है। NIOS बोर्ड के टीचर से, ऑफिसर से जब मेरी बात हुई तो कई सारी सीक्रेट बातें पता चली, और NIOS बोर्ड के द्वारा बताया भी गया है कि आपकी आंसर शीट को चेक करने का क्या प्रोसीजर होता है, जो फेल हो भी रहे होंगे वो कैसे पास हो सकते हैं। अगर आप 75% मार्क्स डिजर्व करते हो तो कैसे आपके मार्क्स आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके बहुत काम की है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। एक बार आप NIOS बोर्ड के इस रिजल्ट को देखो और इसके इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल इतने मार्क्स आए हैं। और जब मैंने रोहित से बात करी तो रोहित ने यही कहा कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। मेरे तो पास होने पे लाले पड़े हुए थे, मुझे तो लग रहा था कि भाई मैं फेल होने वाला हूं। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं सॉक्ड हो गया। लेकिन एक ही स्टूडेंट और था जिसका नाम था मोहित। जब मोहित का रिजल्ट आया तो ये सॉक्ड हो गया। इस स्टूडेंट ने पूरे साल मेहनत करी, घंटों घंटों भर पढ़ाई करता था ये, और इसको यही लगता था कि 80 to 90% आराम से आ जाएंगे। इतने नहीं भी आए तो 75% तो इजीली आ जाएंगे और जेईई के लिए मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो ये सॉक्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी मोहित के सिर्फ 45% आए और एक दो सब्जेक्ट में ये फेल भी हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अगर आप पूरे साल मेहनत करते हो या पढ़कर भी जाते हो, लिखकर भी आते हो, इसके बावजूद भी ऐसा रिजल्ट कैसे आता है? कई स्टूडेंट्स आपके बीच में भी होंगे जिनको लगता होगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। देखना जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप पास। और ऐसा कब होता है इसको सही से समझ। देखिए, NIOS बोर्ड के जिन टीचर्स के द्वारा आपकी आंसर शीट को चेक की जाती है, ऐसा नहीं होता कि मन मर्जी से आपको जो मन चाहे वो मार्क्स दे दे। उनको एक प्रॉपर आंसर की दी जाती है और इसी आंसर की में वो आपके आंसर को मैच करते हैं। आपने आंसर शीट में क्या लिखा है, फिर वो आंसर की में देखते हैं, सही है, मैच खा रहा है तो आपको वो मार्क्स देते हैं। तो आंसर की सभी टीचर्स को प्रोवाइड किया जाता है कि आपको इसमें से देख के मार्क्स देना है। तो इस टाइप का ये आंसर की होता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर है तो अगर बच्चा यहां तक कर देता है तो उसको इतने मार्क्स दे देंगे, यहां तक करता है तो उसको इतने मार्क्स दे देंगे। यानी कि हर एक स्टेप के आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग का मतलब हर एक स्टेप पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। अगर मान लो आपका आंसर यहीं तक सही है तो आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएंगे। अगर यहां तक सही है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसलिए हर एक टीचर यही कहते हैं कि जितना आता है लिख कर आ जाऊं। अगर लिखा हुआ है तो कम से कम यहां तक लिखने का मार्क्स तो मिल जाएंगे, और अगर आपने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो कहां से मार्क्स मिलेगा। अब जो NIOS बोर्ड में एग्जाम देंगे आगे आने वाले टाइम में, उनको इस बात का ध्यान रखना है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स दिया जाता है। देखिए, MCQ में कौन सा आंसर ठीक है इसके भी प्रॉपर एक आंसर की दे दी जाती है हर एक टीचर को, ये आपको ध्यान रखना है। और स्टेप मार्किंग मिलता है और इसका फायदा सभी को होता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि सच में स्टेप मार्किंग मिलती है? तो स्टेप मार्किंग होती है और ये हर एक बोर्ड में होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ NIOS बोर्ड, ये CBSE, स्टेट बोर्ड, हर एक बोर्ड के अंदर स्टेप मार्किंग अपनाई जाती है और इसका फायदा आपको मिलेगा। जहां तक होता है लिख कर आइए। एक टीचर को एक दिन में 20 आंसर शीट चेक करनी होती है, जिसके लिए 6 घंटे होते हैं और मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही मिलता है एक टीचर को एक आंसर शीट चेक करने के लिए। आप जरा खुद सोचिए कि एक आंसर शीट को चेक करने के लिए 15 से 20 मिनट क्या इनफ है? कई टीचर को टाइम भी लग जाता है और कई टीचर 15 से 20 मिनट में चेक भी कर लेते हैं। लेकिन इसी बीच में डिसाइड होता है कि आप होगे फेल या होगे पास। अब इसके लिए टीचर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि अच्छा जिसने पॉइंट में लिखा है, अच्छा है, चारों पॉइंट्स आपके पढ़ लिए, क्वेश्चन को देख लिया, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके बाद 3 नंबर दे दिया, किसी को 4 नंबर दे दिया, तो हल्के में वो रीड कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, मान लो 3-4 क्वेश्चंस आपने इतने इफेक्टिव लिख दिए हैं कि टीचर को यही लग रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़कर आगे के सारे क्वेश्चन ठीक ही लिखे हैं आपने, और अंदाजे में आपको मार्क्स देता है। और कई बार टीचर बहुत जल्दी जल्दी कॉपी को चेक करते हैं और इसका फायदा आपको मिलता है और मार्क्स आपको दिया जाता है। और कई बार स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, क्या पता मुझे मार्क्स ही ना मिले। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप आंसर लिख कर आए हो और वो रीडेबल है, दैट मीन्स उसको पढ़ा जा सकता है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। कई बार स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती है, हिंदी के अंदर मात्राओं की गलती होती है, इंग्लिश के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो टीचर क्या इसके भी मार्क्स काट लेंगे? मैंने कई टीचर से बात करी इस बारे में, उन्होंने यही कहा, देखिए अगर लैंग्वेज है, मान लो हिंदी है और इंग्लिश है, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स के मार्क्स कटते हैं। लेकिन लैंग्वेज के अलावा जो सब्जेक्ट्स है, अदर सब्जेक्ट्स में अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो भी गई है तो टीचर उन मिस्टेक को इग्नोर कर देते, क्योंकि वो स्पेलिंग मिस्टेक्स है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद चीजें समझ में तो आई है टीचर को। हाँ, अगर आंसर ही गलत है तो चाहे आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दो तो टीचर तो आंसर काट ही देगा। इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक्स के टीचर मार्क्स नहीं काटते अदर सब्जेक्ट्स में। और टीचर्स ये भी देखते हैं कई बार कि आपने चार्ट मेथड का यूज किया है, क्या पैराग्राफ में बड़े बड़े आंसर लिख दिए आपने, मार्क काट लेंगे टीचर। इसलिए भूल कर भी पैराग्राफ यूज मत करना। अगर आप करके आए हो, लेकिन अब जो एग्जाम देने वाले हैं उनको भूल से भी पैराग्राफ यूज नहीं करना है। पॉइंट्स में आंसर लिखना है और चार्ट मेथड का यूज करना है।
और एक गलती जो सब करते हैं। जब मैंने टीचर से बात करी तो उन्होंने यही कहा कि देखो, एक बच्चे को आंसर लिखते टाइम टीचर का पर्सपेक्टिव भी सोचना चाहिए। टीचर का पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए, इसका मतलब क्या है? यानी कि जब टीचर आंसर शीट चेक करे तो उसको आसानी हो, उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उसको छोटी सी प्रॉब्लम हुई, आपका मार्क्स काट लेगा। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हर एक स्टूडेंट को आंसर हमेशा सीक्वेंस में लिखना चाहिए। अगर मान लो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहे हो, सेकंड लिख रहे हो, तो थर्ड लिखो, फिर फोर्थ लिखो। ऐसा नहीं कि अगर आप फोर्थ लिख रहे हो उसके बाद डायरेक्ट आप 10 लिख रहे हो, 10 के बाद डायरेक्ट आप 22 लिख रहे हो, 22 के बाद डायरेक्ट आप 43 लिख रहे हो। ऐसे में टीचर्स मार्क्स काटते हैं क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होती है। अब आपके आंसर शीट को चेक करने में जितनी आसानी टीचर को होगी, उतना अच्छा इंप्रेशन टीचर पर जाएगा, और जिस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं भी देने होंगे वहां भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, इसलिए सीक्वेंस में करो। हाँ, ऐसा जरूर होता है, मान लो आपको 5th क्वेश्चन के बाद 6th क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो 6th क्वेश्चन को सबसे एंड में कर देना, लेकिन बीच में ऐसे नहीं कहीं भी घुसा दो और हाँ अब आगे मेरे को चल यहाँ घुसा देता हूँ, मार्क्स टीचर काट ले। इसलिए जो अभी ऐसा कर आए उनको आगे नहीं करना, और जो अभी ऐसा कर भी दिए हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो और टीचर इन चीजों को इग्नोर कर दे। क्योंकि हमारे लाइफ में किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, अरे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है हमें, तो पता नहीं क्या होने वाला है। जब रिजल्ट आता है तो चेहरे मुस्कान आ जाती है क्योंकि आप पास हो जाते हो। इसलिए डर लगना लाजमी है, बट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ये आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। एंड जो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, टीचर उन सब्जेक्ट्स के अंदर डिजिट्स को सही से देखते हैं कि आपने हर एक टाइप में आंसर लिखा है या नहीं लिखा है, और उसके बाद वो मार्किंग स्कीम से मैच करते हैं कि मार्किंग स्कीम में आंसर क्या है और इसमें क्या है, और आंसर की में जो आंसर दिया गया है अगर उससे मिलता जुलता एक भी आंसर आपके आंसर शीट में दिख जाए, टीचर्स वहां पे आपको मार्क्स दे देते। इसी को फ्लेक्सिबल चेकिंग कहा जाता है। लेकिन अगर टीचर सेम टू सेम देखे कि अच्छा यहाँ पे ये वर्ड है तो आपने भी यही वर्ड लिखा होगा, यहाँ पे ये डिजिट लिखा है तो आपने भी यही डिजिट लिखा है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ये हार्ड चेकिंग होती है। और एनएस बोर्ड में ऐसा नहीं होता। एनएस बोर्ड में होता क्या है कि आपने आंसर शीट में जो आंसर लिखा है, मान लो आपने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, जो आंसर की टीचर्स को दी जाती है उसमें टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं, तो 10 में से कोई से भी 5 पॉइंट्स अगर आपके आंसर शीट में मिल गए टीचर को, आपको मार्क्स दे दें। 5 नहीं भी मिलती है, मान लो सेम 2 या 3 भी मिल जाए, मार्क्स मिल जाता है। यानी कि आंसर की जो मिला हुआ है उससे मिलता जुलता आपका आंसर होना चाहिए। और आंसर की में आंसर कहां से दिया जाता है? आंसर की जो एनएस बोर्ड के टीचर्स को दी जाती है चेक करने के लिए, इसमें सारे आंसर एनएस बोर्ड के बुक से दी जाती है। यानी कि बुक से ही आंसर आपको आंसर शीट में लिखना होता है। ये बहुत मैटर करता है। इसलिए कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बुक्स पढ़ते नहीं है, एनएस बोर्ड का इग्नोर कर देते हैं। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जो आगे अपना एग्जाम देने वाले एनएस बोर्ड के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। एंड वेट इज इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट्स 6-6 पॉइंट 10-10 पॉइंट लिख कर आ जाते हैं। उनको लगता है कि मैं तो भर भर के आया हूँ सीट, भाई मुझे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, बट ऐसा नहीं होता। जब आते हो आप तो आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। सेम यही मिस्टेक्स कई स्टूडेंट्स कर देते हैं। उनको लगता है कि मैं सब कुछ लिख कर आया हूँ, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो पूछा गया आप वो नहीं लिख कर आए हो। आप उससे रिलेटेड लिख कर आइए, जितना पूछा गया उतना ही लिख कर आइए। ज्यादा लिखने से भी मार्क्स कटते हैं। ये मत सोचिए कि एक क्वेश्चन में मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ज्यादा लिखने के भी मार्क्स करते हैं। इसलिए क्वेश्चन में ये इंडिकेट किया जाता है कि इसका आंसर 50 वर्ड्स में दीजिए, 250 वर्ड्स में दीजिए, 100 वर्ड्स में दीजिए, 150 वर्ड्स में दीजिए। तो जितने वर्ड्स में कहा गया है उतने ही वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है। एंड एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन और रहता है कि 20 कॉपी चेक करना होता है 6 घंटे में। तो क्या टीचर्स आंसर शीट को जल्दी में चेक करते हैं? इसके वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे। देखिए, अगर टीचर के पर्सपेक्टिव से सोचे तो जैसे उसके पास आंसर शीट आती है तो वो आंसर की पहले देखता है, फिर वो क्वेश्चन पेपर देखता है, फिर वो आपके आंसर शीट को देखता है, और उसके बाद वो चेक करता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे वो ज्यादा टाइम देता है टीचर चेक करने कि आपने कैसा लिखा है। और उसके बाद स्टार्टिंग के जो आपके 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, उन हर एक क्वेश्चन को वो रीड करेगा, प्रॉपर हर एक चीज को रीड करेगा। पूरा रीड नहीं करेगा, लेकिन स्टार्टिंग के 5 से 6 क्वेश्चन को हर एक टीचर रीड करते हैं, लाइन टू लाइन रीड करते हैं। अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और अगर न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है, उसमें आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मान लो न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में कर दिए हैं, तो हर एक डिजिट को वो इस तरीके से चेक करेंगे, लाइन टू लाइन चेक करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन ही ऐसे चेक करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि टीचर स्टार्टिंग में देखना चाहते हैं कि इस स्टूडेंट ने कैसे आगे आंसर लिखे होंगे, स्टार्टिंग के आंसर से जज कर लेते हो। इसलिए टीचर्स स्टार्टिंग में जल्दी नहीं दिखाते, लेकिन 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन चेक हो जाते हैं, उसके बाद वो अपनी चेकिंग की स्पीड बढ़ा देते, फिर वो जल्दी जल्दी थोड़ा चेक करने स्टार्ट करते। इसलिए हर एक टीचर आपको कहता हुआ मिलेगा कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दीजिए, और कुछ क्वेश्चन हो जाए उसके बाद जो आपको नहीं आता उन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये सबसे अच्छा मेथड है। जिन्होंने एग्जाम दे दिया है कोई बात नहीं, अब जो देने वाले हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए टीचर का मूड भी डिपेंड करता है आंसर शीट। कई बार क्या होता है ना कि टीचर का मूड मान लो बहुत अच्छा है, और जब वो आंसर शीट आपके चेक करता है, लगता है कि यार इस बच्चे ने मेहनत करी है, यार कोशिश तो पूरी करी है इसने। और एनएस बोर्ड के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है, बुक्स नहीं दी जाती। बुक्स ना मिलने की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती। अब मान लो जो पढ़ के नहीं गए, कई बार स्टूडेंट जॉब भी कर रहे होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम आने के बावजूद वो एग्जाम देने जाते हैं,
और मान लो आप आंसर लिख रहे हो, कई बार आंसर बीच में छूट जाता है क्योंकि सेंटर पे टीचर्स आपसे आंसर शीट छीन लेते हैं, प्रॉपर टाइम भी नहीं देते। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि टीचर को लगता है ये बच्चा कोशिश तो कर रहा था और प्रॉपर टाइम ना मिलने की वजह से ये स्टूडेंट अपने आंसर को पूरा नहीं कर पाया। उस कंडीशन में आपको मार्क्स दिया जाता है। तो ये एनएस के टीचर्स की बहुत अच्छी बात है, उस कंडीशन में आपको ये मार्क्स दे देते हैं। इसलिए टीचर का मूड भी मायने रखता है, अगर मूड अच्छा है तो मार्क्स भर के मिलेंगे। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग के आंसर में इतने मिस्टेक्स निकल जाए जिससे कि टीचर्स का मूड ही खराब हो जाए तो आपके लिए खतरा है। फिर टीचर्स क्या करेगा, हर एक आंसर को डीपली पढ़ेगा, कितने अच्छे से पढ़ेगा वो, मार्क्स काटता है वो। लेकिन अगर कुछ आंसर भी आपने सही से लिखा है, आपने अपने लैंग्वेज में बनाकर लिखा है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। टीचर्स बुकिश लैंग्वेज को इग्नोर कर देते हैं, यार बच्चे ने बुकिश लैंग्वेज लिखा है, रट्टा मार लिया, ये चिटिंग मारी है। अपने लैंग्वेज में लिखो, जैसा आता है बनाकर लिखो, उस कंडीशन में आपको मार्क्स मिलता है। एंड स्ट्रिक्ट चेकिंग, देखिए कई बार ये आरोप लगाए जाते हैं टीचर्स पे एनएस बोर्ड के कि टीचर्स ने बहुत हार्ड चेकिंग करी है, मैं तो जो सोचा था उतने मार्क्स मेरे आए ही नहीं है। देखिए एनएस बोर्ड के अंदर एक सिस्टम है रीचेकिंग का, वो करवा सकते हो इस कंडीशन में, अगर आपको पूरा बिलीव है कि मैं करके आया था फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए। लेकिन एनएस बोर्ड के अंदर ज्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत ज्यादा ईजी चेकिंग भी नहीं होती, एवरेज चेकिंग होती। जो आप क्वेश्चन कर आ रहे हो, जैसा आप कर आ रहे हो, आंसर की से एक बार मैच कर लिया आता है, फिर आपको मार्क्स दे दिया जाता है। मैं उत्तर पुस्तिका का केवल पहला प्रश्न चेक करता हूँ और मैं पहला आंसर ठीक से चेक करता था और मुझे उससे पता लग जाता था कि बच्चा कितने पानी में है। इसलिए एनएस बोर्ड के हर एक टीचर्स कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आए, जैसा आए जितना आए अपनी लैंग्वेज में लिखो, बुकिश लैंग्वेज छोड़ो, बना के लिखो, लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख कर आ जाओ। स्ट्रिक्ट चेकिंग छोड़ो, आप आराम से पास हो जाओगे आप। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ चीटिंग। देखिए कई बार सेंटर पे चीटिंग करवाए जाते हैं, 2000 ले रहे हैं, सेंटर वाले 4000 ले रहे हैं, व्हाट्सएप पे आंसर भेज दे रहे हैं, तो ये बच्चे लाइन से वही आंसर दे पे जा रहे हैं। ऐसा होता है ना? आप बताइए आपके सेंटर पे ऐसा हुआ था, या अब जो एग्जाम देने वाले हैं आप जरूर देखना आपके सेंटर पे भी यह होगा। सेंटर पे टीचर्स चीटिंग करवाते और इस चीटिंग का नेगेटिव इंपैक्ट आप पे पड़ता है। पता है कैसे? कई सारे टीचर से मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि दिक्कत यहाँ पे क्या है एनएस बोर्ड के अंदर, मान लो ये 2 स्टूडेंट है और इसने क्या किया, चीटिंग मार के आंसर लिख दिया, चीटिंग मार के फुल आंसर लिखा और इस पूरे रो में जितने बच्चे बैठे थे सभी ने चीटिंग मार के लिख दी। लेकिन इस बच्चे ने चीटिंग तो नहीं मारी, अपनी मेहनत से जितना आया लिख कर आ गया। ये जब टीचर आंसर शीट को चेक करते हैं तो वो ये कई बार पता नहीं लगा पाते कि चीटिंग इसने करी है या चीटिंग इसने करी। मान लो चीटिंग इसने करी है तो टीचर को ये लगे कि चीटिंग इसने करी है, तो मार्क्स इसके कट जाते हैं और इसको मार्क्स मिल जाते हैं। तो कई बार ये गलती देखी गई है बोर्ड के अंदर और इसके वजह से कई बार काफी सारे स्टूडेंट्स पैनिक में हो जाते हैं, फिर वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, एनएस बोर्ड में कंप्लेन करते हैं, फाइनली फिर उनकी रीचेकिंग के बाद आंसर शीट को ठीक किया जाता है। भगवान ना करे ये कंडीशन आपके साथ हो, लेकिन चीटिंग की वजह से कई बार कई सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स चीटिंग भी काफी सादे तरीके से करते हैं, आंसर शीट में जो वो आंसर लिख रहे हैं किसी को पता भी ना चले, और चीटिंग भी वो इस तरीके से करते हैं ताकि पढ़ने वालों को भी ये ना लगे कि उसने चीटिंग करके आंसर लिखा है। ऐसे में वो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। तो कई बार चीटिंग का भी स्टूडेंट फायदा उठा लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, ग्रेस मार्किंग। देखिए एनएस बोर्ड के द्वारा ग्रेस मार्किंग दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, कई बार स्टूडेंट्स यही पूछते रहते हैं और मैं आपको यही बताता हूँ कि ग्रेस मार्किंग का मतलब क्या होता है। पहले आप इसको सही से समझिए। ग्रेस मार्किंग एक एडिशनल मार्क्स होता है और आपको कुछ नंबर देकर पास किया जाता है। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, मान लो कि आप बस कुछ नंबर से आप रह रहे हो बॉर्डर लाइन पे हो पास होने के लिए, मान लो पास होने के लिए चाहिए 33 नंबर और आपके आ रहे हैं 30 नंबर, तो इस कंडीशन में 2-3 नंबर देके एक्स्ट्रा आपको पास किया जाता है। बट इसके भी कई कंडीशन होते हैं, जैसे आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हो, स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चन को आपने सही लिखा हो और जितना आपसे हुआ आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तो इस कंडीशन में आपको ग्रेस मार्किंग दिया जाता है, आप पास भी हो जाते हो। और एनएस बोर्ड के एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा प्लस जो टीचर्स होते हैं उनको भी यही लगता है कि ये स्टूडेंट डिजर्व करता है, पास कर देना चाहिए। लेकिन और कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके मार्क्स मान लो 74 है या 73 है, बट उनको चाहिए 75, आगे जेईई भी देना है, तो टीचर इस कंडीशन में भी आपको ग्रेस मार्किंग देकर 75 कर देते हैं। टीचर्स आपका भला चाहते हैं और इस कंडीशन में वो आपको पास करते भी हैं। ये विश्वास मानिए, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप खुद देखना सो गुड हो जाओगे। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए। किसी का रिजल्ट उम्मीद के अकॉर्डिंग नहीं भी आए तो हार मत मानना, कोशिश करना, आप आराम से पास हो जाओगे। नेक्स्ट चांस फिर से दिया जाता है आपको नेक्स्ट मंथ में, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपको अपने पेरेंट्स को खुश रखना, पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है, तो किस बात की टेंशन लेते। जितना आपसे हुआ आप लिख कर आए हो या जो अब लिखने वाले अपना एग्जाम, ग्रेस मार्किंग मिलेगा। टीचर्स को लगता है कि आप डिजर्व करते हो, आपने मेहनत करी है, तो उस कंडीशन में ग्रेस मार्किंग दी जाती है। बट इसके लिए अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं होता। हर बोर्ड के अंदर, आप सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हर बोर्ड के अंदर देखिए टीचर्स कुछ मार्क्स आपके आंसर शीट के बिहाफ पे आपको वो देते हैं ताकि स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। तो अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो या आगे जो स्टूडेंट्स अपना एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए ये गुड न्यूज है
कि आपको अपने आंसर शीट में लिख कर आना है, कोशिश करके आए हो, पास भी हो जाओगे और ग्रेस मार्किंग भी। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस रेड बटन को दबा के। रेड बटन दबाना बिल्कुल फ्री है, बट रेड बटन आप दबाते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एनएस बोर्ड के टाइम टू टाइम मिलते रहते। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ जिसमें आपको मैं एग्जाम की पूरी तैयारी करवाता हूँ। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हो, इसमें टीचर्स आपको इस तरीके से पढ़ाते हैं, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी नोट्स, सोल्ड असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स, इन सब के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, लिंक चेकआउट कर ले। मेरे को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।